बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, I am your teacher मोहम्मद रियाज। आज हमने लेक्चर नंबर 9 देखना है। चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मोशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल देखें, हर वो चीज़ जो मैन मेड होती है उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। जो अल्लाह की तरफ से होती है उसे हम नेचुरल कहते हैं। जो चीज़ें इंसान बनाता है उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स, जस्ट सैटेलाइट्स देखें। सैटेलाइट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हों। अगर वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट्स क्या चीज़ है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के गिर्द क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हो गए? ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स which are orbiting around the earth are known as artificial satellites। फिर इन सैटेलाइट्स को अर्थ के गिर्द ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, हम कैसे लॉन्च करते हैं? उसके लिए देखें, हमने ये रॉकेट्स के बारे में पढ़ा था। रॉकेट प्रोपल्शन वाला जो टॉपिक था आपका, उसमें ये था कि ये रॉकेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशन थी उनकी कि सैटेलाइट्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में लॉन्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वही बात है, क्या है? दे आर पुट इनटू ऑर्बिट्स बाय रॉकेट्स एंड आर हेल्ड इन ऑर्बिट्स बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। कि ज़मीन के गिर्द कैसे किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रखे जाते हैं? ये ज़मीन की, अर्थ की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके बिहाफ पे ये अर्थ के गिर्द जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, दिखाया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अर्थ के गिर्द एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट है, मैन मेड ऑब्जेक्ट है, जो लॉन्च किया है और वो इसके गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है। तो सरफेस ऑफ अर्थ से ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक है, तो ये एच हाइट पे है। हमने सपोज कर लिया है कि ये अर्थ से क्या है? एच हाइट पे है। तो ये किसके बिहाफ पे यहाँ रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में? ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से। तो जब भी कोई चीज़ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करती है तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन अर्थ एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या करती है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके बिहाफ पे ये सैटेलाइट क्या करता है? अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। जैसे अर्थ है, सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और सन की, जिसके बिहाफ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है और अर्थ जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से या अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक
फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, मैन मेड होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जी, तो इसी को हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है। द सैटेलाइट्स क्लोज टू अर्थ हैव एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि जो सैटेलाइट्स नियर टू दी अर्थ होते हैं, ठीक है, इन सैटेलाइट्स को या इन सैटेलाइट्स का जो वो है एक्सेलरेशन है अर्थ के करीब जो होते हैं, वो वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम कहते हैं, उसी के साथ रिवॉल्व करते हैं। तो क्या हमने कहा है? दी सैटेलाइट्स क्लोज टू अर्थ हैव एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कि ये जो एक्सेलरेशन है, चूँकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन जो है फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये 9.8 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। When the satellite is moving in a circular orbit around the earth, the centripetal acceleration is provided by gravity। कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यही उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। देखें, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। फिर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वही इस सैटेलाइट को क्या करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है टू मूव अराउंड द अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है, कितने टाइम के अंदर एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसकी फाइंड करते हैं। उसके लिए देखें, पहला है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? कि किसी, ये देखें, ये जो सैटेलाइट है इसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो ये मूव करता है और इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। दी सैटेलाइट्स, ये हम सपोज कर रहे हैं कि मास ऑफ दी सैटेलाइट जो है वो m है। दी सैटेलाइट ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़। अच्छा, ये जो रेडियस है, देखें, जो टोटल r है, डिस्टेंस है, अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ को रेफरेंस बनाते हैं तो r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और h जो है ये हाइट है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कैपिटल R प्लस h है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, h जो है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू r, सो दैट वी कैन निगलेक्ट इट। दैट्स वाई the total distance from center of earth to this satellite is can be taken as radius of earth, कैपिटल R। ठीक है। यहाँ पे फिर बच्चों याद रखना, ये हमने एक अजम्पशन यूज़ की है, और वो अजम्पशन क्या है कि इसमें h जो है, h इसको हमने इग्नोर कर दिया है। हमने कहा नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है ये सैटेलाइट, इस वजह से यहाँ पे हमने कहा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो r के इक्वल होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम लिखेंगे तो Fc किसके इक्वल आएगी? mv स्क्वायर ओवर r। अब ये जो कैपिटल R है ये बेसिकली कैपिटल R प्लस h होना चाहिए, लेकिन हमने कहा h वेरी स्मॉल है, उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो इस वजह से हमने कैपिटल R लिखा है। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय वेट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल या वेट जो है वही इसको यही प्रोवाइड कर रहा है, क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो h है हम इसको इग्नोर यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हम इसको भी बाद में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट W mg किसके इक्वल आएगा? mv स्क्वायर ओवर r, m से कैंसिल, तो g इज इक्वल टू क्या होगा? v स्क्वायर ओवर r। तो ये v स्क्वायर ओवर r क्या चीज़ होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही है ना? AC हमने पढ़ा है v स्क्वायर ओवर r, तो किसके इक्वल हो गया है? g के इक्वल। यही बात देखें ऊपर हमने की है, क्या? कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इसके इक्वल होता है। हाँ जी, अब अगर हम v को कैलकुलेट करना चाहें तो r को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये जी आर आ जाएगा। v की वैल्यू लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर आ जाएगा।
हाँ जी, अब जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये बेसिकली टोटल आर होना चाहिए था रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, लेकिन एच को हमने चूँकि इसको इग्नोर किया हुआ है, तो बाकी जो डिस्टेंस आएगा वो आर के इक्वल होगा। तो आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, ये 6400 किलोमीटर होता है। वी इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी, आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो इस v की वैल्यू आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी की। कैसे आएगी, g 9.8 ये हमने पुट कर दिया, और जो r है वो किसके इक्वल है, 6400 किलोमीटर या 6.4 10 रेज टू पावर 6 मीटर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 10 रेज पावर 6, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 7.9 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या 7.9 10 रेज पावर 3 किलो होता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी होती है। इसका मतलब ऐसे सैटेलाइट्स जो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं, तो उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अच्छा, अब यही जो वेलोसिटी है इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। इसका एक नॉर्म है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट एक वेलोसिटी रखता है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इसको डिफाइन क्या करते हैं कि दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, इट इज़ नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है कि वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, अगर हमने नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ एक सैटेलाइट लॉन्च करना है तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो फिर तो ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगा। अगर इससे वेलोसिटी कम होगी तो फिर ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि ये सेंटर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ पे वापस आ जाएगा। तो ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगा। तो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए इसको, वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, और इसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो पहली चीज़ हमने बच्चों कैलकुलेट कर ली कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट्स को अर्थ के नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ लॉन्च करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ये जनरल फार्मूला है, v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g और स्क्वायर रूट। अब r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h होगा, ये आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ करके h को इग्नोर कर दिया, इस वजह से ये gr आएगा। ठीक है, अगर हम इसको इग्नोर ना करें, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ऐसे सैटेलाइट्स ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे हम r प्लस h किया करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने h को इग्नोर कर दिया, तो इसलिए ये v आ गया, फिर उसको कैलकुलेट किया है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी है, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली है। तो कितनी आई है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये MCQs आता है, नोट करना बच्चों ये बात। अक्सर क्रिटिकल वेलोसिटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर आ सैटेलाइट्स पूछी जाती है, तो वो कितनी होती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अब टाइम पीरियड इसका देखते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब देखें सर्कल में ये घूम रहा है, सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से जाएगा, जब एक चक्कर कंप्लीट करके दोबारा इसी पॉइंट पे वापस आएगा, तो इसको जो एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ के गिर्द एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो टाइम लगता है उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो देखें जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, यहाँ से दोबारा जाके वापस आ जाएगा इसी पॉइंट पे, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, और टाइम जो है वो टाइम पीरियड होगा। किसी भी लम्हे पे देखें तो वो टाइम होगा। अगर एक साइकिल कंप्लीट होने पे जो टाइम लगता है फिर उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड इज़ गिवन बाय टी इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, ये एस ओवर वी, जैसे टी नहीं होता, टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी, तो एस क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो टाइम टी जो है वो कैपिटल टी हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, और वी उसकी वेलोसिटी है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है कि जब टाइम हमारा टाइम पीरियड होगा, टी होगा, तो तब
जो टोटल डिस्टेंस है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा उस ऑर्बिट के अंदर जो ये कंप्लीट करेगा, कवर करेगा बॉडी जो है या सैटेलाइट जो है। तो टी इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ओवर वी आ गया। अब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है, वी ये, तो 2 पाई 3.14 और आर क्या है 6400 किलोमीटर, और वी क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको कैंसिल करें, किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो टाइम आ जाएगा 5060 सेकेंड्स। अगर आप इसको मिनट में चेंज करें तो 60 पे डिवाइड कर दें, 50/60 करके देखें ज़रा, 5060 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 84 मिनट्स, क्योंकि ये है सेकंड्स के अंदर, ये आ जाएगा मिनट्स के अंदर। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स में एक चक्कर उसका जो है वो कंप्लीट होता है। किसका? ये सैटेलाइट्स के जो नियर टू दी सरफेस ऑफ अर्थ हैं, कि एच को आप इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे हैं, तो फिर ये सैटेलाइट 84 मिनट्स के अंदर एक चक्कर कंप्लीट करेगा, जो कि तकरीबन 1 आवर एंड 24 मिनट्स है। ठीक है जी, अर्थ के लिए अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग नियर द अर्थ वुड हैव अ वेलोसिटी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमारा कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? कि सैटेलाइट जो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, क्रिटिकल वेलोसिटी, पहली चीज़। एंड इट टेक्स 84 मिनट्स टू ऑर्बिट द अर्थ, और अर्थ के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है कितने मिनट्स में? 84 मिनट्स में, या सेकंड्स पूछे जा सकते हैं 5060, ठीक है, ये सेकंड्स या 84 मिनट्स। ये भी MCQs आता है बच्चों, ये भी याद रखना। 2 MCQs हो गए यहाँ पे, एक ये क्रिटिकल वेलोसिटी के जो हमारे पास क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, ये 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्रिटिकल वेलोसिटी, और दूसरा क्या है टाइम पीरियड कि 84 मिनट्स होता है या 5060 सेकेंड्स होता है। ठीक है। A satellite is a certain height h above the surface of earth but gravitational acceleration decreases। हाँ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। कैसे? इन्वर्सली proportional to the square of distance from the center of earth। Thus higher the satellites, slower will be the orbital speed and longer will be the time interval to complete one rotation around the earth। ये बात बच्चों इस पे ज़रा गौर करें, क्या कहना चाह रहा है? कहता है ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ना, ये क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। या देखें AC जो है जो G के इक्वल है V² r, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। थस हायर दी सैटेलाइट्स, के सैटेलाइट्स जितना ज़्यादा हाइट पे होगा, द स्लोअर इज़ द ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी? स्लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ से हम हाइट पे जाएंगे ग्रेविटी की फोर्स कम होती जाएगी, तो स्पीड रिड्यूस होती जाएगी। एंड लॉन्गर विल बी द टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ। हाँ जी, कि अर्थ के गिर्द जो एक टाइम पीरियड है या वो जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट पे जाएं तो फिर ये टाइम पीरियड जो है वो 84 मिनट से बढ़ जाएगा, और इसकी जो स्पीड है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड जो हमने पढ़ी है, फिर इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। द क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर एट अ 400 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात भी इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखनी है। क्या बात है? कि ये जो हम कह रहे हैं नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ एच, जिसे हमने इग्नोर किया है, वो एच कितना है? 400 किलोमीटर हाइट। ठीक है, कहाँ 400 किलोमीटर, कहाँ 400। ये वैल्यू देखें उसके मुकाबले में ज़ीरो नहीं है, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया हुआ है। ये बात भी MCQs आता है। तो 3 चीज़ें हो गई कि ये वैल्यू, ये देखें क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड,
और उस पे टाइम पीरियड जो है वो 84 मिनट्स, और उस पे अप्रोक्सीमेटली जो मिनिमम हाइट ली जाती है वो कितनी है, 400 किलोमीटर के। जो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं वो 400 किलोमीटर की हाइट पे हैं। इसका मतलब है इस हाइट से कम हाइट पे पॉसिबल नहीं है किसी सैटेलाइट को क्या करना, लॉन्च करना। इससे ऊपर तो है हाइट, जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, लेकिन इससे कम हाइट पे मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ जो होते हैं वो कितनी हाइट पे होते हैं, 400 किलोमीटर हाइट पे। कहाँ से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, नॉट सेंटर ऑफ अर्थ। ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस होता है 400 किलोमीटर, ये सरफेस ऑफ अर्थ से है। सरफेस ऑफ अर्थ से मुराद, ये देखें, ये डायग्राम पे गौर करें, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ है। सेंटर ऑफ अर्थ से देखें तो 6400 प्लस 400 तो कितना हो जाएगा, तो 6800 किलोमीटर हो जाएगा। जस्ट हम 400 ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये 400 कहाँ से है, सरफेस ऑफ अर्थ, ये लाइन क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है। तो इट मीन के सरफेस ऑफ अर्थ से 400 किलोमीटर की हाइट पे ये सैटेलाइट्स जो हैं वो होते हैं। तो इस तरह के, जैसे ये सैटेलाइट है जो कि ये हमें दिखाया गया है, इसी तरह के ये जो है 400 किलोमीटर की हाइट पे है, इसी तरह के अगर 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इसी तरह से लॉन्च कर दिए जाएं, तो 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो सफिशेंट हैं इस पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। और ये हमने किए हुए हैं, मतलब है 24 सैटेलाइट्स का एक हमारे पास क्या है, सिस्टम है जो इस पूरी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब पूरी अर्थ को जो एज अ होल कंट्रोल कर रहा है। अ सेट ऑफ 24 सच सैटेलाइट्स, ये बात भी MCQs आता है बच्चों कि कितने सैटेलाइट्स हैं जो 400 किलोमीटर की हाइट पे हैं और उन्होंने पूरी अर्थ को जो है वो कवर किया हुआ है। तो कितने सैटेलाइट्स हैं, 24। अ सेट ऑफ 24 सैटेलाइट्स फ्रॉम द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, क्या है, सैटेलाइट्स फॉर्म का मतलब होता है बनाना, कि 24 सैटेलाइट्स जो हैं उन्होंने मिल के एक जो सिस्टम बनाया हुआ है वो पूरी अर्थ को या ग्लोबल पोजीशनिंग जो है उसको क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो 3-4 चीज़ें हो गई बच्चों। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, टाइम पीरियड नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ जो सैटेलाइट होते हैं कितना होता है, तीसरी बात कि ये नियर अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे होते हैं, चौथी बात कि इस तरह के जो सैटेलाइट्स हैं जो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हैं ये कितने नंबर्स में हैं। ठीक है, ये 4 बातें आपने याद रखनी है बच्चों, ये 4 MCQs हैं आपके। ठीक है, तो पहला क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, हाँ जी, कितनी होती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है, टाइम पीरियड कितना होता है, 84 मिनट्स या 5060 सेकेंड्स। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये हाइट कितनी ली जाती है सरफेस ऑफ अर्थ से, 400 किलोमीटर। और चौथी बात क्या है कि ऐसे सैटेलाइट्स जो 400 किलोमीटर हाइट पे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ हैं कितने नंबर्स में होते हैं, उनकी तादाद कितनी है, 24 सैटेलाइट्स हैं कि जिन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो पूरी ग्लोब को, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो हमारा है उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक बात नोट रख करनी है कि ये सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द कैसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर जो है ये रिवॉल्व करते रहते हैं, या डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसकी वजह, या ये जो सैटेलाइट्स हैं ये ज़मीन पे क्यों नहीं गिरते, कि एक दफ़ा जब लॉन्च कर दिए जाते हैं तो फिर अर्थ के गिर्द जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करते हैं। तो क्यों इनका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो इसका एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो इसके डिस्टेंस को हमेशा क्या रखता है, कांस्टेंट। तो यही बात की गई, द सैटेलाइट इज़ नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ बट it is constantly revolving around the earth and in a circular orbit. The speed keeps the distance of a satellite from the center of the earth सेंटर ऑफ अर्थ कांस्टेंट, कि ये जो स्पीड है ये क्या रहती है, डिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट। इसका मतलब है ये जो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है, यही स्पीड ये कहाँ से अटेन हुई है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो उसके बिहाफ पे इनका डिस्टेंस भी फिक्स रहता है और अर्थ के गिर्द ये रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो अब हम 1 मिनट में इसको रिवाइज़ करते हैं
देखें, सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा सैटेलाइट्स क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के गिर्द एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसे सैटेलाइट्स कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल मैन मेड को कहते हैं, ऐसे इंसान के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के गिर्द एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द जो रिवॉल्व करते हैं, जैसे ये है एक सैटेलाइट है, वी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारी अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ से ये रेडियस है, और ये h हाइट के ऊपर हमने सपोज किया है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8, यही इसको क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसी बिहाफ पे हमने इसको कैलकुलेट किया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट के इक्वल होती है। तो W वेट mv स्क्वायर ओवर r, और यहाँ पे हमने h हाइट जो है इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो हमने टोटल जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ और ये सैटेलाइट, इनके दरमियान वो कैपिटल R प्लस h है, बट h को हमने इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास g की v ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई है GR स्क्वायर रूट, फिर g 9.8, r जो है 6400 किलोमीटर, इनकी वैल्यूज़ पुट किए हैं, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर हमने कहा ये सैटेलाइट जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2πr, और v ऑर्बिटल स्पीड है। इसको हम जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे 7.9 और 6400 किलोमीटर, तो 7.9 ये किलोमीटर पर सेकंड ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है उसकी क्या है, 2πr सरकमफेरेंस है, पुट करेंगे तो हमने कहा 5060 सेकेंड्स या 84 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो फिर हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ों की बात की है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो 7.9 होती है, ये MCQs आ सकता है, और जो टाइम लगता है वो 84 मिनट्स लगते हैं, और जो हाइट हम सपोज करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सरफेस ऑफ अर्थ से 400 किलोमीटर होती है। और लास्ट चौथी बात हमने क्या किया है कि 24 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो सरफेस ऑफ अर्थ से 400 किलोमीटर की हाइट पे हैं, और उन्होंने ये हमारा पूरा जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर यूर काइंड अटेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर्स के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।